राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल व्रत पूजा त्योहार उपाय। आज हम सभी पापों को नाश करने वाली देव उठनी एकादशी व्रत कथा को सुनेंगे। इस साल देव उठनी एकादशी 4 नवंबर को शुक्रवार के दिन है। देव उठनी एकादशी के दिन 4 महीने का शयन काल पूरा करने के बाद भगवान विष्णु जागते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है और लोग व्रत व कथा पढ़ते या सुनते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन से मंगल कार्यों की शुरुआत होती है। कार्तिक शुक्ल की एकादशी का यह दिन तुलसी विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन लोग व्रत उपवास करते हैं और कथा कहते व सुनते हैं। आज हम आपको देव उठनी एकादशी व्रत कथा से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में बताएंगे। ये कथा आपको देव उठनी एकादशी व्रत व पूजा का फल प्राप्त करने में मदद करेगी। आइए जानते हैं कि देव उठनी एकादशी से जुड़ी ये पौराणिक कथा क्या है। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियो समय पर आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक कर दें, हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए अब हम एकादशी व्रत कथा को सुनेंगे। एक राजा था जिसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उस राज्य में एकादशी के दिन कोई भी अन्न नहीं बेचता था और ना ही कोई अन्न खाता था। सभी लोग केवल फलाहार किया करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेने के लिए सुंदरी का रूप धारण किया और सड़क किनारे बैठ गए। तभी राजा उधर से गुजरे और सुंदरी को देखकर चकित रह गए। उन्होंने सुंदरी से पूछा कि तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हुई हो। तब सुंदरी के रूप में मौजूद भगवान ने कहा, मैं निराश्रिता हूँ। इस नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है। मैं किससे सहायता मांगू। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। इस पर सुंदरी ने कहा, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, लेकिन तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। इस राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा और मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना ही होगा। ये सुनकर सुंदरी के रूप पर मोहित राजा ने कहा कि मुझे सारी शर्तें मंजूर हैं और राजा उस सुंदरी को अपने महल में ले आया। अगले दिन एकादशी थी, लेकिन रानी ने आदेश दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह ही अन्न बेचा जाए। इतना ही नहीं, उसने घर में मांस मछली आदि पकवान बनाए और परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोले, रानी आज एकादशी है, इसीलिए मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने राजा को अपनी शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज आप धर्म ना छोड़ें और बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया और अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर उनसे रोने का कारण पूछने लगा। माँ ने उसे सारी बात बता दी तो इस पर राजकुमार ने कहा कि मैं अपना सिर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी, आपके धर्म की रक्षा आवश्यक होगी। राजा दुखी मन से सुंदरी के पास गए और राजकुमार का
सिर देने को तैयार हो गए। तभी सुंदरी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर उनसे कहा, राजन, ये तुम्हारी परीक्षा थी और तुम इस कठिन परीक्षा में पास हो गए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा ने कहा, आपका दिया सब कुछ है, बस हमारा उद्धार करें। तभी उसी समय वहां एक विमान उतरा और राजा अपना राज्य पुत्र को सौंपकर विमान में बैठकर परम धर्म को चले गए। भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनेगा या पढ़ेगा, उसके सभी कष्ट उसी क्षण और सभी पापों का नाश होगा और वह समस्त सुखों का आनंद प्राप्त करेगा। उसे कभी भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। धन धान्य, यश, वैभव, अन्न भंडार से सदा भरे रहेंगे।